हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 1 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राजा का न्याय। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक राजा राज दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने 2 फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे। राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था, तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनका ध्यान कम था और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया, जिसे सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था। पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की ना थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। बिना किसी कारण के पहले फरियादी को दूसरे फरियादी की सजा काटनी पड़ रही थी। जब इस बात के बारे में उस व्यक्ति के घर में बेटे को पता चला तो उसने दरबार में आना तय किया। अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दरबार में प्रवेश किया। उसे पूछा गया कि वो क्यों आया है। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे एक न्याय चाहता हूँ। राजा ने कहा, कैसा न्याय? तब उसने कहा, एक राज्य है जहाँ मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे राजन, अब आप बताएं कि क्या फैसला सही है और ऐसे समय फरियादी और दरबारी को क्या करना चाहिए? तब राजा ने उत्तर दिया, फैसला बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सही बात बोलनी चाहिए, क्योंकि फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को राजा को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है, क्योंकि किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यह सुनकर सभी दरबारी का सिर लज्जा से झुक गया। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, वह राजा आप ही हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे, आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी और आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की ना थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे धन्यवाद दिया। उसके कारण आज राजा और दरबारी दोनों को बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला, जिसके पारितोषिक के रूप में राजा ने उस सत्यवादी को राज्य के महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर उसे कार्यशाला में नौकरी प्रदान की। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता। अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी ही पड़ती, साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला है वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। कहानी से यही सबक लेना चाहिए कि हम सदैव सच बोलें और साथ ही जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह हम सभी को अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर उसे ठीक कर उसे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी कमेंट कर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।